ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई कहानी पापी पेट। आज सभा में लाठीचार्ज हुआ। प्रायः 5,000 निहत्थे थे और शांत मनुष्यों पर पुलिस ने 50 जवान लोहबंद लाठियां लिए हुए टूट पड़ी। लोग अपनी जान बचाकर भागे, पर भागते भागते भी प्रायः 500 आदमियों को सख्त चोटें आई और 3 तो बेहोश होकर सभा स्थल में ही गिर पड़े। 3-4 प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। पुलिस ने झंडे के विशाल खंभे को काट कर गिरा दिया और आग लगा दी। तिरंगा झंडा फाड़कर पैरों से रौंद डाला गया। सबके हृदय में सरकार की सत्ता का आतंक छा गया। प्रकट रूप में विजय पुलिस की ही हुई। उनके सामने सभी लोग भागते हुए नजर आए और यदि किसी ने अपनी जगह पर खड़े रहने का साहस दिखलाया तो वह लाठियों की मार से धराशायी कर दिया गया। परंतु इस विजय के होते हुए भी उन चेहरों पर विजय का उल्लास नहीं था, प्रत्युत ग्लानि ही छाई थी। उनकी चाल में आनंद का हल्कापन ना था, वरन ऐसा मालूम होता था जैसे पैर मन मन भर के हो रहे हों। हृदय उछल नहीं रहा था, वरन एक प्रकार से दबा जा रहा था। पुलिस लाइन में पहुंचकर सिपाही लाठीचार्ज की चर्चा करने लगे। सभी को लाठीचार्ज करने, निहत्थे निरपराध व्यक्तियों पर हाथ चलाने का अफसोस हो रहा था। सिपाही राम खिलावन ने अपनी कोठरी में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लिया था और लाठी चूल्हे में जला दी। उसकी लाठी के वार से एक सुकुमार बालक की खोपड़ी फट गई थी। उसने मन में कहा, बेचारे निहत्थे और निरपराधों को कुत्तों की तरह लाठी से मारना, राम राम, यह हत्या किसके लिए? पेट के लिए। इस पापी पेट को तो जानवर भी भर लेते हैं, फिर हम आदमी होकर इतना पाप क्यों करें? इस 20 रुपल्ली के लिए यह कसाईपन? ना, अब तो यह ना हो सकेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वह अन्न भी देगा। लानत है ऐसी नौकरी पर। और दूसरे दिन नौकरी से इस्तीफा देकर वह अपने देश को चला गया। थानेदार बरकतुल्ला लाठीचार्ज के समय चिल्ला चिल्लाकर हुक्म दे रहे थे, मारो सालों को, आए हैं स्वराज्य लेने। लगे खूब कस कस के, परंतु अपने क्वार्ट्स में पहुंचते पहुंचते उनका जोश ठंडा पड़ गया। वे जबान के खराब अवश्य थे, पर हृदय के इतने खराब ना थे। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही उनकी बीवी ने कहा, देखो तो यह गफूर कैसा फूट फूट कर रो रहा है। क्या किया है आज तुमने? बार बार पूछने पर भी यही कहता है कि अब्बा ने गोपू को जान से मार डाला है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। सुनते ही थानेदार साहब सर थामकर बैठ गए। गोपाल बहुत सीधा और स्नेही लड़का था। थानेदार का लड़का और गोपाल एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों में खूब दोस्ती थी। थानेदार और उनकी बीवी दोनों ही गोपाल को अपने लड़के की ही तरह प्यार करते थे। थानेदार को बड़ा अफसोस हुआ। बोले, आग लगे ऐसी नौकरी में। गिरानी का जमाना है, वरना मैं तो इस्तीफा देकर चला जाता। पर करूँ तो क्या करूँ? घर में बीवी बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, इनका निर्वाह कैसे हो? नौकरी बुरी जरूर है, पर पेट का सवाल इससे भी बुरा है। आज 60 रुपए माहवार मिलते हैं। नौकरी छोड़ने पर कोई 20 रुपल्ली भी नहीं पूछेगा। पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, इस हाय हत्या से बचने का एक उपाय है। 3 महीने की मेरी छुट्टी बाकी है। 3 महीने बहुत होते हैं। तब तक का यह तूफान निकल ही जाएगा। यह सोचकर उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दूसरे ही दिन दे दी। उधर कोतवाल बख्तावर सिंह का बुरा हाल था। मारे रंज के उनका सिर दुखने लगा। बख्तावर सिंह राजपूत थे। उन्होंने टॉड का राजस्थान पढ़ा था। राजपूतों की वीरता की फड़काने वाली कहानियां उन्हें याद थी। चित्तौड़ के जौहर, जयमल और फत्ता के आत्म बलिदान और राणा प्रताप की बहादुरी के चित्र उनके दिमाग में रह रहकर चमक उठते थे। सोचते थे कि मैं समस्त राजपूत जाति की वीरता का वारिस हूँ। उनका सदियों का संचित गौरव मुझे प्राप्त है। मेरे पूर्वजों ने कभी निहत्थों पर शस्त्र नहीं चलाए। मैंने आज यह क्या कर डाला? ऐसे मारने से तो मर जाना अच्छा है। पर पापी पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी संकल्प विकल्प में पड़कर उन्होंने रात को भोजन भी नहीं किया। आखिर भोजन करते भी तो कैसे? उस घायल बच्चे का रक्त रंजित कोमल शरीर, उसकी करुण चीत्कार और उसके हृदय को हिला देने वाले निर्दोष प्रश्नपूर्ण दृष्टि का चित्र उनकी आंखों के सामने रह रहकर खिंच जाता था। उसकी याद उनके हृदय को टुकड़े टुकड़े किए डालती थी। इस प्रकार दुखते हुए हृदय को दबाकर
वे कब सो गए कौन जाने। सवेरे उठने पर उन्हें याद आई कि कल ही तो उन्हें तनख्वाह के 300 रुपए मिले थे। उसे वे कोट की जेब में रखकर सो गए थे, कहीं किसी ने निकाल ना लिए हों। इस ख्याल से झटपट उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला और नोट निकालकर गिनने लगे। एक-एक करके गिने, 100-100 के 3 नोट थे। उन पर सम्राट की तस्वीर बनी थी और गवर्नमेंट की तरफ से किसी के हस्ताक्षर पर यह लिखा हुआ था कि मैं माँगते ही 100 रुपए देने का वायदा करता हूँ। रुक्का इंदुल तबल प्रॉमिसरी नोट, माँगते ही 100 रुपए। इसी प्रकार 1, 2, 3 एक ही महीने में 300, एक वर्ष में 3600, 3600, 30 वर्ष में 1,08,000, हर साल तरक्की मिलेगी। फिर 30 साल के बाद पेंशन और ऊपर से। इसी उधेड़-बुन में थे कि इतने ही में टेलीफोन की घंटी बजी। वह चट से टेलीफोन के पास गए, बोले, हेलो, उधर से आवाज आई, डीएसपी, और आप कौन हैं? उन्होंने कहा, शहर कोतवाल। शहर कोतवाल का अधिकारपूर्ण शब्द उनके कानों में गूंज गया। उधर से फिर आवाज आई, अच्छा तो कोतवाल साहब, आज 11 बजे जेल के भीतर कल के गिरफ्तार शुदा कैदियों का मुकदमा होगा, उसमें आपकी गवाही होगी। आप ठीक 11 बजे जेल पर पहुंच जाइए। कोतवाल साहब ने कहा, बहुत अच्छा। अब कोतवाल साहब अपने दफ्तर में काम में लग गए। ऑफिस में पहुंचते ही उनका रोज की तरह कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। कोतवाली में काम बहुत रहता है, बड़ा शहर है, दिन भर काम करते करते पीछे जाते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है, खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, 24 घंटे गुलामी बजानी पड़ती है, तब कहीं 300 रुपल्ले मिलते हैं। 300 में क्या होता है? आजकल तो 500 रुपए में भी इज्जतदार आदमी रह ही नहीं सकता। इसी के लिए झूठ, सच, अन्याय, अत्याचार क्या-क्या नहीं करना पड़ता, पर उपाय भी तो कुछ नहीं है। इस 6 फुट के शरीर को कायम रखने के लिए पेट में तो कुछ झोंकना ही पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता यदि भगवान पेट ना बनाता। इन्हीं विचारों में समय हो गया और कोतवाल साहब ठीक 11 बजे गवाही देने के लिए जेल को चल दिए। लाठीचार्ज का हुक्म देने के बाद ही मजिस्ट्रेट राय साहब कुंदन लाल जी को बड़े साहब का एक अर्जेंट रुक्का मिला। साहब ने उन्हें फौरन बंगले पर बुलाया था। इधर लाठीचार्ज हो रही थी कि वे उधर मोटर पर सवार होकर बड़े साहब के बंगले पहुंचे। काम की बातों के समाप्त हो जाने पर उन्हें लाठीचार्ज कराने के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े साहब ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि राय बहादुरी के लिए उनकी सिफारिश अवश्य की जाएगी। बड़े साहब का उपकार मानते हुए राय साहब कुंदन लाल अपने बंगले लौटे। उन निहत्थों पर लाठी चलवाने के कारण आत्मा उन्हीं को कोस रही थी। हृदय कहता था कि यह बुरा किया, लाठीचार्ज किए बिना करवाए भी तो काम चल सकता था। आखिर सभा हो ही जाती तो अमन में क्या खलल पड़ जाता। वे लोग सभा में किसी से मारपीट करने तो आए ना थे। फिर मैंने ही उन्हें लाठी से पिटवाकर कौन सा भला काम कर डाला। किंतु दिमाग ने उसी समय रोककर कहा, यहाँ भले बुरे का सवाल नहीं है, तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्तव्य पालन के लिए निकट संबंधियों तक को मारने का उपदेश अर्जुन को दिया था। फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने अफसर की आज्ञा का पालन करना। आतंक जमाने के लिए लाठीचार्ज कराने का तुम्हें हुक्म था। तुम सरकार का नमक खाते हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज्ञा मिलने पर उचित अनुचित का विचार करने की जरूरत ही नहीं। स्वयं धर्म नीति के ज्ञाता पितामह भीष्म ने दुर्योधन का नमक खाने के कारण ही अर्जुन का पक्ष सत्य होते हुए भी दुर्योधन का ही साथ दिया था। इसी प्रकार तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, नतीजा बुरा हो या भला। पर फिर उनके हृदय ने काटा, ना जाने कितने निरपराधों के सिर फूटे होंगे। दिमाग ने कहा, फूटने दो, जब तक सरकार की नौकरी करते हो तब तक तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, और यदि आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो तो ईमानदारी इसी में है कि नौकरी छोड़ दो। माना कि आखिर ये लोग स्वराज्य के लिए ही झगड़ रहे हैं, उनका काम परमार्थ का है, सभी के भले के लिए है, पर किया क्या जाए? नौकरी छोड़ दी जाए तो इस पापी पेट के लिए भी तो कुछ चाहिए। हमारे मन में क्या देश प्रेम नहीं है, पर खाली पेट देश प्रेम नहीं हो सकता। आज नौकरी छोड़ दें तो क्या स्वराज्य वाले मुझे 600 दे देंगे? हमारे पीछे तो गृहस्थी लगी है, बाल बच्चों का पेट तो पालना ही होगा।
इसी प्रकार सोचते हुए वे अपने बंगले पहुंचे। घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि पत्नी अस्पताल गई है। लाठीकांड में लड़के का सिर फट गया है। उनका कलेजा बड़े वेग से धड़क उठा। उनका एक ही लड़का था। तुरंत ही मोटर बढ़ाई, अस्पताल जा पहुंचे। देखा कि उनकी स्त्री गोपू को गोद में लिए हुए बैठी आंसू बहा रही है। गोपू के सिर में पट्टी बंधी है और उसकी आंखें बंद है। उन्हें देखते ही पत्नी ने पीड़ा और तिरस्कार के स्वर में कहा, यह है तुम्हारे लाठीचार्ज का नतीजा। उसका गला रुध गया और आंसू और भी वेग से बह चले। राय साहब कुंदरलाल के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। इतने ही में डॉक्टर ने आकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कोई खतरे की बात नहीं है। घाव गहरा जरूर है, पर इससे भी गहरे गहरे घाव घाव अच्छे हो जाते हैं। आप चिंता ना कीजिए। राय साहब ने पत्नी से पूछा, आखिर तुमने इसे वहां जाने ही क्यों दिया? पत्नी ने कहा, तो मुझसे पूछ के ही तो वहां गया था ना। रात भर गोपू बेहोश रहा और दूसरे दिन भी बेहोशी दूर ना हुई। दूसरे दिन 11 बजे दिन में जेल में मुकदमा होने वाला था, परंतु न्यायाधीश ठीक समय पर ना पहुंच सके। आज उन्हें एक मामले में, जो 3 महीने से इसकी अदालत में चल रहा था, सजा सुनानी थी। मामला था एक 13 साल की बालिका को बेचने के लिए भगा ले जाने का। जुर्म साबित हो चुका था। न्यायाधीश के द्वारा उसे 6 महीने की सख्त कैद की सजा दी गई थी। फैसला सुनकर न्यायाधीश महाशय जेल आए। कोतवाल और राय साहब कुंदनलाल की गवाही को हो जाने पर अभियुक्तों में से एक को 2 साल की सख्त कैद और 2000 जुर्माना, दूसरे को 1.5 साल की सख्त कैद और 1500 जुर्माना, तीसरे को 1 साल की सख्त कैद और 500 जुर्माना की सजा दे दी गई। अभियुक्तों के ने मुकदमे में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया और न पेशी ही बढ़वाई, इसलिए मुकदमा करीब 1 घंटे में ही समाप्त हो गया। 3 अभियुक्त प्रतिष्ठित सज्जन थे और राय साहब की जान पहचान के थे। मुकदमा खत्म हो जाने पर राय साहब ने उनसे माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करना भाई, इस पापी पेट के कारण लाचार है, वरना क्या हमारे दिल में देश प्रेम नहीं है? यह कहकर उन्होंने अपनी आत्मा को कुछ संतोष दे डाला और जल्दी जल्दी अस्पताल गए। गोपू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी नाड़ी छीड़ पड़ती जाती थी। राय साहब के पहुंचने पर उसने पहली ही बार आंखें खोली। उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। धीमी आवाज से उसने कहा, वंदे माँ। माँ की ध्वनि नहीं निकल पाई थी। माँ के साथ ही उसका मुंह खुला रह गया और आंखें सदा के लिए बंद हो गई। उसकी माता चीख मारकर लाश पर गिर पड़ी। राय साहब के शून्य हृदय में बार बार प्रश्न उठ रहा था, यह सब किसके लिए? और मस्तिष्क से प्रतिध्वनि उसका उत्तर दे रही थी, पापी पेट के लिए। तो ये थी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सभी को।